अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की आज की ताज़ी फटाफट और बड़ी ख़बरों में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइव हिंदी। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर यानी गृह मंत्रालय ने एक बार फिर से सभी सऊदी शहरी और अजनबियों को याद दिलाया है कि 1 अगस्त के लिए फैसला जो पीछे किया गया था उसके बारे में फिर से याद दिला रहे हैं कि 1 अगस्त से किसी भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर जैसे कि जवाजात वगैरह या शॉपिंग मॉल वगैरह में एंट्री बिल्कुल बंद है जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है। और वैक्सीन की शर्त ये है कि अगर एक वैक्सीन की डोज भी ले ली है तो भी कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। लेकिन अगर दोनों डोज ले ली है तो ज़्यादा बेहतर है। या बीते 6 महीनों के दौरान कोई बंदा कोरोना से ठीक हुआ हो, इन सभी चीज़ों को साबित करने के लिए तवक्कल एप्लीकेशन के अंदर स्टेटस को दिखाना होगा, उसी के बाद एंट्री मिलेगी। यानी आपको बता दें कि सऊदी अरब में जो रूल्स है वो काफ़ी सख्त होने जा रहे हैं, खासकर वैक्सीन को लेकर। और लोगों को मजबूर किया जा रहा है वैक्सीन लेने के लिए। तो जो लोग पहले ही वैक्सीन ले चुके हैं बेहतर है आपके लिए, लेकिन अभी तक जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है तो उनको हर हाल में वैक्सीन लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे जो सरकारी काम है वो नहीं हो सकेंगे। और जहां तक उम्मीद है कि बैंक में जिस तरह से पैसे जमा करने के लिए बंदे जाते हैं उनको बैंक में जाने की भी इजाज़त नहीं मिलेगी। सऊदी अरब में इस साल की पहली तिमाही के दौरान 17,000 अजनबी वर्कर सऊदी लेबर मार्केट को अलविदा कहकर चले गए हैं। बीते साल के आंकड़ों के मुताबिक सालाना तिमाही के आधार पर इस रिकॉर्ड में कमी हुई है। 2020 की तीसरी और चौथी तिमाही के दौरान 1,73,000 अजनबी वर्कर सऊदी लेबर मार्केट से चले गए हैं। इस बार कमी का जो औसत है वो 87% से बढ़ गया है। अलवतन अखबार के मुताबिक जनरल स्टैटिस्टिक्स अथॉरिटी और सोशल इंश्योरेंस के अधिकारियों के मुताबिक इस साल की पहली तिमाही के आखिर में प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले अजनबियों की तादाद कम होकर 62,54,660 हो गई है। 2020 के आखिर में इनकी तादाद 62,73,354 थी। सबसे पहले खबर में आप वैक्सीन को लेकर जानकारी ले रहे थे, जैसे कि 1 अगस्त से वैक्सीन की शर्त जो है उस पर पूरी तरह से अमल होने जा रहा है। बात करते हैं हॉस्पिटल्स को लेकर, तो सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि अगर कोई मरीज़ अपॉइंटमेंट लेकर हॉस्पिटल जाता है तो जैसे कि अक्सर मरीज़ के साथ यानी जो कोई गंभीर स्थिति में मरीज़ होता है तो एक दो लोग साथ में जाते ही हैं, तो ऐसे में उन लोगों को वैक्सीन लगी होनी ज़रूरी है। यानी मरीज़ तो बच जाएगा, मरीज़ के लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जो साथ वाले लोग हैं उनको हर हाल में वैक्सीन लगी होनी चाहिए। अदरवाइज़ तो हॉस्पिटल के अंदर एंट्री की बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल ही क्यों ना हो। तवक्कल ऐप के ज़रिए उनका वैक्सीन का स्टेटस देखा जाएगा। और जैसे कि शुरू में ही बताया कि एक डोज़ अगर ले ली है वो भी काफ़ी है, 2 डोज़ ले ली है वो भी ठीक है, या फिर बीते 6 महीनों के दौरान बंदा कोरोना से ठीक हुआ हो और तवक्कल एप्लीकेशन के अंदर उसका स्टेटस अपडेटेड हो तो ऐसे में एंट्री मिल जाएगी, वरना तो मरीज के साथ भी एंट्री नहीं मिलेगी। सऊदी अरबियन एयरलाइंस यानी अल सऊदिया ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन के सर्टिफिकेट होल्डर को पीसीआर तलब किए बिना मिस्र के सफ़र की इजाज़त होगी। वैक्सीन सर्टिफिकेट के रिकॉर्ड पर यह बात शामिल होना ज़रूरी है कि फाइज़र या एस्ट्राजेनेका या मॉडर्ना या साइनोफार्म या स्पुतनिक वैक्सीनों में से किसी एक वैक्सीन की दूसरी खुराक लिए 14 दिन गुजर चुके हो, या जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की एक खुराक 14 दिन पहले ली हो, तो वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद और 14 दिन गुजर जाने के बाद मिस्र का सफ़र किया जा सकेगा। पीसीआर टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सऊदी अरब के सभी इलाकों में गाड़ियों की सालाना कंप्यूटर जांच यानी फ़हस दोरी सेंटर के टाइम टेबल जारी किए गए हैं। अखबार 24 के मुताबिक फ़हस दोरी के अधिकारी ने बताया कि रियाज के फ़हस दोरी सेंटर 1, सेंटर 2, जद्दा सेंटर 1, सेंटर 2, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, दम्माम, हफूफ, अबहा, ताइफ, तबूक, हाइल, कसीम, अलखर, जाजान, नजरान, यम्बू और हफर अल बातिन में सेंटर सुबह 7 से रात 11 बजे तक, इतवार से जुमेरात तक खुलेंगे। बयान में आगे कहा गया कि शनिवार को सुबह 7 से रात 10 बजे तक सेंटर खुला करेंगे। विभाग का आगे कहना है कि अलजौफ, बीशा, अलमजमा, अलबाहा, महाइल, असीर, अरर, करियात, वादी दवासिर, अलखफजी, अलखुरमा और अलरस के स्टेशन इतवार से जुमेरात तक सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि शनिवार को सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक काम करेंगे। सऊदी अरब में गवर्नर अलजौफ प्रिंस फैसल बिन नवाफ ने सोमवार को अल करियात रेलवे स्टेशन का दौरा किया, जिसका उद्घाटन मार्च 2022 में किया जाएगा। अखबार 24 के मुताबिक प्रिंस फैसल को अल करियात रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई
उन्हें बताया गया कि अलकरियात रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के आवागमन के लिए जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा कर लिया गया है। गवर्नर अलजौफ को अलजौफ और करियात के बीच रेलवे लाइन से प्रभावित इलाके की मेंटेनेंस के प्रोजेक्ट के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। ये 320 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है। प्रिंस फैसल बिन नवाफ को बताया गया कि रेलवे स्टेशन के ज़रूरी काम अंजाम देने के लिए रेलवे मेंटेनेंस वर्कशॉप भी बनाया जा रहा है। गवर्नर अलजौफ ने हिदायत की कि अलकरियात रेलवे स्टेशन पर सभी काम स्टैंडर्ड के मुताबिक हो, कोई भी कमी बाकी ना रहे। रेलवे कंपनी सार के डिप्टी चेयरमैन अब्दुल्ला यूसुफ ने कहा कि शेड्यूल के मुताबिक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन 15 मार्च 2022 को होगा। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के नए मामले 1252 रिकॉर्ड पर आए, जबकि नई रिकवरी 1299 रही। 12 नई मौत की खबर है, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 8179 हो जाती है। एक्टिव मामलों की बात करें तो इनकी तादाद 10,788 है, जिनमें से 1424 क्रिटिकल मामले हैं जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में हैं। अब तक सऊदी भर में 5,19,395 कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जबकि 5,428 कुल रिकवरी की तादाद है। क्या उम्रा ज़ाहिर अपने शहर से टैक्सी पर डायरेक्ट हरम मक्के शरीफ जा सकता है? सबक न्यूज़ के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा से ट्विटर अकाउंट पर किसी ने ऐसा सवाल किया है। मिनिस्ट्री की तरफ से इस पर जानकारी देते हुए कहा गया है कि टैक्सी पर मक्का मुकर्रमा आने के लिए ज़रूरी है कि वो पहले रिसेप्शन सेंटर में अपना रजिस्ट्रेशन कराए। इस मकसद के लिए मिनिस्ट्री की तरफ से गज़ा, अजियाद और शबी का 3 सेंटर बनाए गए हैं, जहां ज़ायरीन अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दूसरी तरफ हरमैन मैनेजमेंट ने मस्जिद हराम में उम्रा ज़ायरीन के लिए 4 सेंटर बना रखे हैं। सऊदी भर से आने वाले उम्रा ज़ायरीन मस्जिद हराम में दाखिले से पहले बाब अली कदा, अजियाद और शबी का पहुँचेंगे। इसके बाद उम्रा ज़ायरीन को हरम में दाखिल किया जाएगा, जहाँ वो बताए गए ट्रैक को इस्तेमाल करते हुए उम्रा अदा करेंगे। मैनेजमेंट का आगे कहना है कि उम्रा अदा करने के बाद हरम मक्की से निकलने के लिए बाब अल मरवा इस्तेमाल किया जा सकता है। सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन की 2,50,00,000 से ज़्यादा डोजेज दी जा चुकी हैं। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि वैक्सीन लगवाने वालों में सऊदी शहरी और अजनबी दोनों शामिल हैं। सऊदी भर में वैक्सीन के लिए 587 सेंटर बनाए गए, जिनके जरिए वैक्सीन लगाने का काम जारी है। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले स्टूडेंट की तादाद 10 लाख से पार हो गई है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मुताबिक 12 से 18 साल के बच्चों के लिए भी वैक्सीन का काम जारी है। सऊदी मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने अपने हमवतन यानी सऊदी के कत्ल का इल्ज़ाम साबित हो जाने पर सऊदी शहरी को सोमवार को रियाद में मौत की सज़ा सुना दी। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी एसपी के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने अपने बयान में आगे कहा कि सऊदी शहरी मार्शल बिन नासिर अल दोसरी ने झगड़े के बाद अपने हमवतन यानी दूसरे सऊदी मोहम्मद बिन मनाही अल दोसरी को फायरिंग करके जान से मार दिया था। सऊदी पुलिस ने भागे हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया, जहां उस पर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। फौजदारी अदालत ने इल्ज़ाम साबित हो जाने पर उसे मौत की सज़ा सुनाई थी। अपील कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत की पुष्टि कर दी थी। ऐवान शाही यानी किंग सलमान के सामने जब ये केस पहुंचा तो वहां से भी मौत की सज़ा को बरकरार रखा गया और आखिरकार सोमवार को इसको मौत की सज़ा दी गई। सऊदी अरब में एक बड़ा अजीब मामला सामने आया है। एक औरत का कहना है कि वो अपने पति के खिलाफ मुकदमा दायर करने का इरादा रखती हैं, क्योंकि उनके पति ने उन्हें पबजी खेलने पर मारा है। अखबार 24 के मुताबिक ईद उल अजहा के पहले दिन शौहर ने घर में आने वाले मेहमानों के लिए बीवी से कहवा यानी कॉफ़ी बनाने को कहा था, लेकिन बीवी पबजी खेलने में बिजी थी, जिसके कारण वो कहवा बनाना भूल गई और बाद में शौहर ने गुस्सा दिखाते हुए बीवी की पिटाई कर दी। बीवी का कहना है कि मारने से उन्हें फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से नुकसान पहुंचा है, जिसके लिए वो मुकदमा दर्ज करेगी। उन्होंने आगे कहा कि शौहर मुझे पबजी खेलने से रोकते हैं, जबकि मैं घर की सभी जिम्मेदारियां पूरी तरह से अदा करती हूं। सऊदी अरब के मौसम विभाग का कहना है कि मंगलवार को कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, हवाएं चलने और ओलावृष्टि की उम्मीद है। जाजान और असीर में जल भराव की स्थिति भी बन सकती है। नजरान, बाहा और मक्का मुकर्रमा के पहाड़ी इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश की उम्मीद है। तेज़ रेतीली हवाओं से रियाज और कसीम में विजिबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। मौसम विभाग का आगे कहना है कि सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 47 डिग्री सेंटीग्रेड अल-अहसा और सबसे कम टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड अल-सौदा में रहेगा।
बात करते हैं बीते दिन की, तो बीते दिन के रिकॉर्ड के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि अल कवेस्मा और हफर अल बातिन में 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। अल अहसा में 48.5 डिग्री सेंटीग्रेड, दम्माम में 48.4 डिग्री सेंटीग्रेड, रफा में 47 डिग्री सेंटीग्रेड, कसीम में 46, जबकि रियाज, यम्बू अरर और सकाका में टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इस खबर में जो कुछ हम आपको बता रहे हैं वो आपको तस्वीरों के माध्यम से ही समझना होगा, क्योंकि न्यूज़ कुछ ऐसी ही है। दरअसल ये इलाका बाहा का है। बाहा की म्यूनसिपैलिटी यानी बल्दिया के द्वारा ये वॉकिंग ट्रैक बनाया गया है। हवा के अंदर ये वॉकिंग ट्रैक बनाया गया है। बाहा के रगदान पार्क में ये वॉकिंग ट्रैक बनाया गया है और इसकी हम ज़मीन से अगर हम बात करें तो ये ज़मीन से 15 मीटर ऊंचा है और इसकी कुल लंबाई 100 मीटर है। ये टूरिस्टों के लिए एक तरह का चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि हर किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो इस पर चल सके। वैसे तो सेफ्टी बेल्ट वगैरह का भी इस पर इंतज़ाम है लगाने का, लेकिन फिर भी एक तरह का चैलेंज है, क्योंकि इतना रिस्क लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तस्वीरों के माध्यम से देखकर आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। आजकल ये टूरिस्टों के लिए ख़ास बना हुआ है। और इसी तरह से दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं ख़त्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया, आप वीडियो पर अंत तक बने रहे, अपना कीमती वक्त दें इसके लिए। वीडियो में एक छोटा सा लाइक देकर हम मेहनत को कामयाब बना सकते हैं। चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई सवाल सुझाव तो कमेंट में ज़रूर पूछे। अल्लाह हाफिज़।